हम्म तो वेलकम यू ऑल इन द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ एंजल हीलिंग प्रोफेशनल कोर्स। इस कोर्स को मैं प्रोफेशनल कोर्स कह के इसलिए पब्लिसिटी कर रही हूँ क्योंकि कोर्स तो मैं पहले पहले भी जो कराया है, जो कृष्णकांत जी जैसे पहले कर चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो डोंट थिंक कृष्णकांत जी कि पहले प्रोफेशनल नहीं था अब प्रोफेशनल कर दिया मैम ने। बस नाम रखा है क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में ये कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आप जो कोर्स कराते हैं मैं उसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ, प्रोफेशनली कैसे कर सकते हैं यूज, या फिर हम दूसरों को सिखा सकते हैं या नहीं। तो इसलिए मैंने इसके नाम में प्रोफेशनल ऐड कर दिया कि यस, दिस इज अ प्योर प्रोफेशनल कोर्स। आप इसको दूसरों को सिखा भी सकते हैं और दूसरों को प्रोफेशनली भी हेल्प कर सकते हैं। मीन्स आप एक एक सेशन का लोगों से जैसा सामने वाले की इच्छा है देने की या जैसी गुंजाइश है उस हिसाब से आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो जो पुराने लोग हैं जो ऑलरेडी एंजल्स के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक प्रोफेशनली लेना स्टार्ट नहीं किया, देखिए एंजल्स इतनी प्यारी मोडालिटी है कि जब आप जुड़ जाते हैं इनके साथ तो आपका मन चैरिटी में इतना लगता है, आपका मन करता है कि नहीं मैं पैसे नहीं ले सकता या ले सकती। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि जो लोग मेरा हमेशा से ही ये कहना है कि कभी भी एनर्जी एक्सचेंज के बिना कभी कोई काम किया जाए तो वो इतना फल नहीं देता है और साथ ही साथ अपने ऊपर नेगेटिविटी भी आती है। लेकिन मैं पहले बताना चाहती हूँ कि एंजल कोर्स को आप बिना एनर्जी एक्सचेंज के भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके बहुत क्लोज लोग हैं, आप उनके लिए एंजल सेंड करना चाहें तो बड़े प्यार से सेंड कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी एनर्जी एक्सचेंज। हाँ, लेकिन एंजल रेकी है या कोई भी रेकी वाला जो कोर्स करेंगे जिसके अंदर आप कोई हीलिंग दे रहे हैं, जैसे कोई सेशन दे रहे हैं, अभी हम जो सीखने वाले हैं इसमें कॉर्ड कटिंग सेशन या एंजल रेकी सेशन, वो आप फ्री में नहीं देंगे। क्योंकि जब हम कनेक्ट हो जाते हैं दूसरे के साथ, जब हमें अपना हार्ट चक्रा टू हार्ट चक्रा या अपना कोई भी चक्रा जब हम दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो अगर आप विदाउट एनर्जी एक्सचेंज चेक कनेक्ट करते हो तो सामने वाले की नेगेटिविटी आप पर भी आ सकती है। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इससे प्रोफेशनल कोर्स का आज डे नंबर 1 है। तो बहुत सारे लोग जो पेमेंट करके जुड़ चुके हैं वो तो डिसीजन अपना ले ही चुके हैं एंड दे हैव फेथ इन एंजल्स। जो लोग आज सिर्फ एक ट्रायल क्लास के तौर पर फर्स्ट क्लास में आए हैं वो फर्स्ट क्लास अटेंड करने के बाद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहें तो। क्लास डेली 9 PM होगी, सेम टाइम। तो कोशिश करें कि 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर ले ताकि हमारी क्लास टाइम से स्टार्ट हो, टाइम से खत्म। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंजल हीलिंग कोर्स डे 1। मैं ये आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको एज इट इज कोर्स का मिलेगा, सब लोगों को कोर्स की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। कोर्स की रिकॉर्डिंग्स आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है और रिपीट भी फ्री है। कृष्णकांत जी सामने बैठे हैं, ये पिछले बैच में थे, शायद पिछले से पिछले में, आज ये आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर कि एक एलुमनाई मीट टाइप हो जाता है कि पुराने स्टूडेंट्स आते हैं तो कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कुछ नया भी सीख कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ नया एड ऑन नहीं होता, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर एंजल्स? एंजल्स कौन है, एंजल्स क्या है, एंजल्स कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एंजल्स एक ऐसी एनर्जी है जो हर वक्त हमारे साथ है। जब हम धरती पर आए, कोई भी ह्यूमन जो भी धरती पर जिसने जन्म लिया, वो उसके साथ भगवान ने, गॉड ने, हमारे परम पिता परमेश्वर ने दो दो गार्जियन एंजल्स उसके साथ भेजे जो उसकी रक्षा कर सकें, उसे गाइड कर सकें और उसकी हेल्प कर सके। तो ये कैसे हेल्प करते हैं वो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं एंजल्स क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं, हम इसे क्यों सीखें। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ये एक मिथ है कि एंजल्स सिर्फ क्रिश्चियनिटी से जुड़े हैं, जबकि एंजल्स हर धर्म में है लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में इन्हें देवदूत कहा जाता है। मुस्लिम लोग इन्हें अप्सराएं कहते हैं या फरिश्ते कहते हैं। अप्सराओं का नाम तो हमने सुना ही है, और फरिश्ते, ठीक है। पुराने जमाने में जो, अगर हम सबने वो स्टोरी सुनी है कृष्ण भगवान की, जब कृष्ण जी पैदा होने वाले थे तो उससे पहले एक आकाशवाणी होती है ये बताने के लिए कि ये आपके घर में कंस को मारने आया है। तो उसके बाद या देवकी के घर पैदा होगा उसका कंस का काल।
तो वो भी एक तरीके से एंजल्स ने ही आके बताया था। और क्रिश्चियनिटी में अगर हम बात करें तो जीसस के पैदा होने की खबर भी एक एंजल ने ही लाकर आकर मदर मैरी को दी थी। तो हिंदुइज्म में इन्हें देवदूत, मुस्लिम्स में इन्हें फरिश्ते, और यक्ष यक्षिणी भी कहा जाता है जैन धर्म में। तो हर धर्म में इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस हर धर्म में मानी गई है। इनको ईश्वर का दूत कहा जाता है, मैसेंजर्स ऑफ गॉड कहा जाता है। एंजल्स आर एक्चुअली मैसेंजर्स ऑफ गॉड, क्योंकि ये गॉड के मैसेजेस को हम तक लाते हैं और हमारी प्रेयर्स को गॉड तक लेकर जाते हैं। जब आप एंजल से कनेक्ट होते हो तो आपको ये फीलिंग आती है कि अब वो प्रेयर्स जो भगवान शायद सुन नहीं रहे थे, या जिसके लिए हम अक्सर भगवान से शिकायत करते थे कि भगवान क्या बात है, मुझे भूल ही गए हो क्या, मैं कितना आपसे एक चीज मांग रही हूँ आप दे ही नहीं रहे हो, है ना। या फिर हम सोचते हैं मांगे जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा। तो जब आप एंजल से कनेक्ट होते हो तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, आपकी विशेष फुलफिल होने लगती हैं। जो आप भगवान से मांगते हो वो भी जल्दी मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपके मैसेजेस को गॉड तक लेकर जाते हैं। एंजल सबसे नीचे वाली मोडालिटी है जो ह्यूमंस के कांटेक्ट में है। भगवान को, परम पिता परमात्मा को माना जाता है कि ये 7th प्लेन पे रहते हैं, लेकिन उससे नीचे के प्लेन्स में, सेकंड या थर्ड प्लेन पे, जो डायरेक्ट हमसे कनेक्टेड है एनर्जी भगवान की, वो है एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे गार्जियन एंजल्स। अब क्या डिफरेंस है ह्यूमंस में और एंजल्स में? हमें भी भगवान ने बनाया है, एंजल्स को भी, बट फिर भी क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब हम जो होते हैं ह्यूमंस, हम बर्थ लेते हैं, हमें जन्म मिलता है माँ बाप के थ्रू, हमारे माता पिता है उनके थ्रू हमें जन्म मिलता है। लेकिन एंजल्स को गॉड खुद क्रिएट करते हैं, वो दे आर क्रिएशन ऑफ गॉड। एंजल्स को क्रिएट करके अर्थ पर भेजा जाता है, भेजा गया है हम ह्यूमंस की हेल्प करने के लिए, जिन्हें हम अपने गार्जियन एंजल्स भी कहते हैं। तो ये कैसे हेल्प करते हैं? क्या ये हर वक्त हमारे को सामने आके बताते हैं? क्या प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने? किसी ने देखे हैं एंजल्स खुली आंखों से? नहीं, ये प्रकट होकर आगे नहीं आते, क्योंकि एंजल्स को जब भगवान ने क्रिएट किया और ह्यूमंस के साथ भेजा, तो एक इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा कि ये तब तक हेल्प नहीं करेंगे जब तक हम इन्हें नहीं पुकारेंगे। जब तक हम नहीं पुकारेंगे ये हेल्प नहीं कर सकते। इनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। फिर भी उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी रूप में हेल्प कर ही देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक किसी पर्सन से मिले, उसने आपको बोला कि ये पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए मेरे पास और मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा 1 साल में, 2 साल में। आपको बड़ी अच्छी स्कीम लगती है, आप कहते हैं हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं अपने सब दोस्तों के पैसे भी लगवाता हूँ, ये तो बहुत अच्छा है, 6 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, या 1 साल में या 2 साल में, वट एवर, बड़ी लुभावनी सी स्कीम सुनी। आपके अंदर से एक आवाज आती है, फ्रॉड तो नहीं है? ठीक है, अंदर से एक आवाज आई, फ्रॉड तो नहीं है, सोच ले। लेकिन आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो इतना एक्साइटेड है ये चीज सुनकर कि नहीं भाई ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, ये बंदा तो मेरा जानकार है, ये तो इसके थ्रू आया है, ये तो मैं पैसा लगाऊंगा, आप इग्नोर करते हो, आप पैसा लगा देते हो। 6 महीने बाद, 8 महीने बाद पता चलता है आपके पैसे डूब गए। अब उस टाइम आपको रियलाइज होगा कि वो जो अंदर से आवाज आई थी वो सुननी चाहिए थी। बाद में आप उस घड़ी को कोस रहे होते हो कि काश मैंने अपने अंतर मन की आवाज सुनी होती तो मैं शायद ना फंसता। तो ये जो अंतर मन की आवाज, ये जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन की आवाज है जिसने आपको अंदर से टोका, फ्रॉड तो नहीं है, सोच ले, आपने नहीं सुनी, अनसुनी कर दी, वो आवाज थी आपके एंजल्स की, जो आपको बताना चाह रहे थे कि ये तेरे लिए ठीक नहीं है। राइट? इस तरह एंजल्स अपने प्रेजेंस की फीलिंग कराते हैं। जब आप एंजल्स कोर्स कर लेते हैं, जब एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तब आपको रियलाइज होने लगता है कि इस तरह सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू जो मैसेजेस आ रहे हैं ये एंजल गाइडेंस है। तब आप उनको मानना शुरू करते हो और आप काफी सारी प्रॉब्लम से ही बचते हो, कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं लाइफ में। इसीलिए मैं बोलती हूँ जब आपने एंजल कोर्स कर लिया
तो वो आपको कहीं अटकने नहीं देंगे, वो आपको टाइम पर सावधान भी करेंगे, वो आपको अलर्ट भी करेंगे। आपके लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव लोग जो पहले जिनसे आप परेशान रहते थे कि बैक बिचिंग करते हैं, या ये मेरी फ्रेंड होके भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है, या घर में कोई ना कोई हर एक के साथ ऐसा पर्सन होता है कि जो नेगेटिव हो थॉट रखता है, और वो जिसका घर में आना हमें यूजुअली पसंद नहीं होता पर हम बोल नहीं पाते। तो आप जब देखेंगे, जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाते हो, तो आप रियलाइज करेंगे कि बहुत सारे अनवांटेड लोग आपके घर में अपने आप ही आने बंद हो गए, क्योंकि एंजल्स आपकी एनर्जी को इतना, आपके ऑरा को इतना पॉजिटिव कर देंगे कि कोई पर्सन अगर नेगेटिव इंटेंशन रखता है आपके लिए, तो वो आपके आसपास आ ही नहीं पाएगा। इतना फायदा है इस कोर्स का। जैसे जैसे आप कोर्स आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इनके बेनिफिट्स फील होंगे। तो अगर हम बात करें कि एंजल्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी से ही नहीं बल्कि सब धर्मों से जुड़े हैं, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। इवन हिंदुइज्म में तो जो हमारे हिंदू गॉड्स हैं वो भी एंजल्स ही बोले गए हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर तो सिर्फ हमारे एक ही है, एक यूनिवर्स जिसको बोलते हैं, निराकार प्रभु जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई फेस नहीं है। वो जो एक एनर्जी है जिसको हर धर्म में माना गया है कि सबकी गाइडिंग लाइट एक ही है, नाम अलग अलग हैं, चाहे वाहे गुरु कह लीजिए, चाहे अल्लाह कह लीजिए, या गौतम बुद्ध, या विष्णु जी, या कृष्ण जी, या भगवान राम, या ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई भी नाम ले लीजिए, वो सब निकले तो एक ही एनर्जी से हैं जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। राइट। तो इसके अलावा जब भी एंजल्स आते हैं हमारे साथ, तो वो हमें एक इंट्यूशन के थ्रू बताते हैं। कभी कभी आप ट्रेवल कर रहे होंगे, किसी ट्रक के पीछे कई बार मैसेजेस लिखे रहते हैं, तो कभी कभी आप जब मन में क्वेश्चन करते हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो उन मैसेजेस के थ्रू एंजल्स आपको मैसेजेस दे देते हैं। कभी कभी आप जब कहीं टीवी देख रहे हो, बाय चांस टीवी के नीचे कई बार कैप्शंस आते हैं, कोई न्यूज आती है, कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, तो कई बार उनके थ्रू आपको आपके मैसेजेस के आंसर्स मिल जाते हैं। कभी कभी कोई बुक नीचे गिरेगी, आप देखेंगे बुक का कोई पेज खुला और आप पे नजर पड़ेगी, और आपको फील होगा कि ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर है जो एंजल्स ने इस तरीके से दे दिया। या कभी कभी वो किसी पर्सन को आपकी लाइफ में ऐसा भेज देंगे जो कि आप कहेंगे कि ये तो मेरी लाइफ में एंजल बनकर आया, इसने मेरी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। उस समय अगर ये पर्सन ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आए और अचानक से चला भी जाए, लेकिन हाँ कुछ कुछ पॉजिटिव छोड़ जाएगा, जिसको आप लाइफ में कभी ना कभी याद करोगे और ये भी बोलोगे ये मेरी लाइफ में एंजल बनकर आया था। तो इस तरह एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं। अब एंजल्स कैसे पता चलते हैं कि एंजल्स आपके आसपास हैं, वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं। एंजल्स हमें प्रकट होके मैसेजेस नहीं देते, बल्कि वो अपने साइंस और सिंबल्स के थ्रू आपको रियलाइज कराते हैं कि वो आपके आसपास हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एंजल नंबर्स का दिखना, आपको अचानक से नंबर्स दिखने शुरू हो जाए। इनफैक्ट मैं कहूंगी नंबर्स तो हमेशा से ही दिखते थे, लेकिन अब नोटिस होने लगे। 1111 का दिख जाना, आपने फोन उठाया टाइम देखने के लिए, 11:11, आपने कहीं पे भी घड़ी में टाइम देखा, 6:06 हो गए, 3:33 हो गए, 2:22 हो गए, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपके आगे गाड़ी आके रुकी, अचानक आपकी नजर पड़ती है नंबर प्लेट पर, उसमें 666 दिख जाता है या 777 दिख जाता है। आप फोन पूरे दिन सबके किसी ना किसी के आते रहते हैं, बड़े अननोन नंबर्स आते हैं, और बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, पर सडनली आपको दिखे कि अरे जो भी फोन आ रहा है उसमें 888 दिख रहा है, या 999 दिख रहा है, या 777 दिख रहा है। कुछ भी ऐसे रिपीटेड नंबर्स का अचानक से दिखना शुरू हो जाए, मतलब एंजल्स आपके आसपास है, एंड दे वांट टू गिव देयर मैसेजेस टू यू। कोई ना कोई वो मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा सिंबल क्या है? अचानक से फेदर्स का मिलना। फेदर्स पहले भी होते थे, लेकिन अचानक से वो ऐसी ऐसी जगहों पर दिखने लगे जहां वो नहीं होते थे। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको बंद कमरों में फेदर्स मिले।
एक मेरी स्टूडेंट थी जिन्होंने एंजल कोर्स मेरे साथ किया था, और वो कहती थी कि मैम फेदर उड़ता हुआ कमरे में आया और मेरे हाथ के ऊपर ऐसे आके लैंड कर गया। उसने अपना हाथ ऐसे कर दिया, हाथ के ऊपर ऐसे हिलता हुआ लैंड कर गया। एक लेडी थी जो जब भी क्लास लेती थी उसके बाद उन्हें क्लास के अंदर बंद कमरे में एक फेदर मिलता था। कहाँ से आया? कुछ लोगों ने ये तक शेयर किया कि उन कलर के फेदर्स उनको मिल जाते थे जिस कलर की बर्ड ही उनके एरिया में नहीं होती थी। तो कहीं पे भी फेदर्स का मिल जाना, किसी भी कलर के फेदर्स का मिल जाना इज ऑल्सो अ साइन ऑफ एंजल, कि एंजल्स आपके आसपास हैं और आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तीसरा साइन, सपोज आप बैठे हैं गर्मी में, अचानक से ठंडी हवा का झोंका फील होना, गर्मी में ठंड लग जाना या ठंड में गर्मी लग जाना। कभी कभी होता है ना, बहुत विंटर से लेकिन एकदम से बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट से फील होने लगती है, आपको लगता है अरे ये क्या हुआ अचानक से, आप फिर स्वेटर वगैरह उतारते हो, जैकेट उतारते हो, फिर थोड़ी देर में आपको ठीक लगने लगता है। तो ये भी साइन है एंजल्स का कि वो कहीं ना कहीं आसपास हैं। अचानक से दरवाजे पर नॉक होना और खोल के देखने के बाद कोई ना दिखाई देना, ये भी साइन है एंजल्स का। कभी कभी आपको किसी ना आप लोगों के साथ कभी ना कभी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा, या हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हो, कि जब आपके गेट पे नॉक हुआ या बेल बजी, आप बाहर खोलने गए, देखा कोई नहीं था। कभी कभी एंजल्स आपका ध्यान खींचने के लिए करते हैं, या कभी कभी किसी चीज की वार्निंग देने के लिए भी करते हैं। जैसे मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैंने घर में पानी की मोटर चलाकर और अंदर आके बैठ गई, तो फिर मैं भूल ही गई, तो वो पानी गिरना स्टार्ट हो गया था, फिर सडनली मेरे गेट पे नॉक हुआ। मैं गेट खोलने गई, जैसे ही बाहर निकली मुझे पानी गिरने की आवाज है, मैंने फटाफट से मोटर बंद की और वहां कोई नहीं था, गेट के बाहर कोई था ही नहीं। देन आई रियलाइज कि शायद एंजल्स ने मुझे ध्यान मेरा खींचा और मुझे बता दिया कि यहाँ पे तुमने ये गड़बड़ कर दी है। अचानक से किसी खुशबू का आना, सपोज आप कहीं बैठे हैं, भीनी सी खुशबू आने लगी, आप पलट कर देखते हैं परफ्यूम कौन लगा कर गया, लेकिन आसपास कोई नहीं है, ये दिखाता है एंजल्स हैं आपके आसपास। कई बार होता भी है, हम बिल्कुल सुनसान रोड पर चले जा रहे हैं, अचानक से खुशबू आती है, आपको लगता है शायद रात की रानी का पौधा लगा होगा या कोई पर्सन आपके आसपास से निकल गया परफ्यूम लगाकर, लेकिन आपने देखा तो कोई नहीं दिखा। ये है एंजल्स का साइन, कि जहां एंजल्स अपनी प्रेजेंस का एहसास दिखाते हैं, प्यारी सी खुशबू का आना। कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया कि उनको एंजल मेडिटेशन के तो खीर की खुशबू आ रही थी, इवन कुछ खाने पीने की कोई फेवरेट चीज होती है उसकी खुशबू का आना भी एंजल्स का साइन है। इसके अलावा मंदिर की घंटियां बजना सुनाई देना, अगर आपको कहीं बैठे बैठे ऐसा लगे कि कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही है, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ एंजल्स। तो इतने सारे तरीकों से एंजल्स आपका ध्यान खींचते हैं, आपको अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। एंजल्स हमारे और ईश्वर के बीच का ब्रिज है, जो हमारी प्रेयर्स को गॉड तक लेकर जाते हैं, और दे मेक श्योर दैट अवर प्रेयर्स आर हर्ड बाय गॉड, और हमें उसका आंसर मिले। इसीलिए बोला था कि जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर पूजा पाठ करते हो, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लगते हैं। जो चीजें अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हो पाती थी, वो अचानक से बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगी, कि जो अभी सोचा वो कल ही हो गया या अभी 1 घंटे में ही हो गया। आपने सोचा हे भगवान मुझे ये चीज चाहिए, पता लगा शाम तक कहीं ना कहीं से गिफ्ट मिल गया आपको। एंजल्स के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है, एंजल्स का जेंडर नहीं होता है। एंजल्स को हम एक एनर्जी फॉर्म में ही करते हैं, हालांकि हमने इनको अलग अलग फॉर्म्स में रियलाइज किया है, इनकी फोटोग्राफ्स करते हैं। एंजल्स के जो विंग्स हम देखते हैं, ये एक्चुअली इनके विंग्स नहीं होते, ये इनका ऑरा होता है, जो विंग्स के शेप में हमें दिखता है। बचपन में हमने बहुत परियों की कहानियां सुनी है, पढ़ी हैं, तो हमें इन्हें इसी रूप में इमेजिन करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक डिवाइन सी फिगर हैविंग विंग्स, वाइट सा चमकदार सा गाउन, एक प्यारा सा वो, तो कितना सूदिंग लगता है, दिल में सोच के ही एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वही है एंजल्स। तो एंजल्स हमारे कितने टाइप के हैं? हमारे आसपास 78 टाइप के एंजल्स हैं। ओके, 78 टाइप के एंजल्स हैं, लेकिन उनमें से 15 होते हैं आर्क एंजल्स,
आर्क एंजल्स क्या हैं और एंजल्स से वो किस तरह डिफरेंट हैं? तो 78 एंजल्स जो हैं ये वो एंजल्स हैं जिन्हें भगवान ने बनाया, क्रिएट किया और अर्थ पर भेज दिया हम ह्यूमंस की रक्षा करने के लिए। उनमें से 15 थे आर्क एंजल्स। 15 आर्क एंजल्स कौन होते हैं? जिनके पास स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई जैसे अपने मिनिस्टर्स होते हैं ना, कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और कुछ नॉर्मल एमएलए एमपीज होते हैं। तो जो नॉर्मल है उनको भी हमने चुन के भेजा है, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं दे हैव स्पेशल डिपार्टमेंट्स, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये हमारे लिए काम करते हैं उसी तरीके से। तो इसी तरह 78 एंजल्स में 15 होते हैं आर्क एंजल्स जिनको स्पेशल पावर्स दी गई, जो स्पेशल पावर्स के साथ है। कोई प्रोटेक्शन के लिए है, तो कोई लव के लिए है, कोई आपकी ब्यूटी के लिए है, तो कोई आपके हेल्थ के लिए है। तो इनको स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, इनको हम बोलते हैं आर्कएंजल्स। तो उनमें से भी 7 आर्कएंजल्स जो हैं वो बेसिक हैं, इनको हम 7 रेज ऑफ यूनिवर्स भी कहते हैं। ये हमारे एंजल बेसिक कोर्स का हिस्सा है। जो लोग एंजल बेसिक कोर्स करेंगे उनको 7 एंजल्स के बारे में बताया जाता है, जिनको 7 रेज ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि एंजल्स का कैसे पता चले कि वो आपको बुला रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। वो बताते हैं सिंबल्स के थ्रू, जो कि सिंबल्स की हमने अपने बात की अभी। और इसके अलावा एंजल्स कैसे हेल्प करेंगे? क्या हमें बहुत देर पूजा पाठ करना पड़ेगा? क्या बहुत देर मेडिटेशन करना पड़ेगा? और अगर वो कुछ देते हैं तो बदले में कुछ तो मांगेंगे। हमारे मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेकिन नहीं। ना तो उनको बुलाने के लिए बहुत पूजा पाठ की जरूरत है, ना उनको बुलाने के लिए घंटों घंटों मेडिटेट करने की जरूरत है। उनको बस प्यार से बुलाना है, उनको बस प्यार से पुकारिए और वो हाजिर हो जाएंगे। इनफैक्ट वो आपके आसपास ही हैं। बस आप कितनी शिद्दत से उन्हें बुलाते हो वो मैटर करता है। आप उन्हें प्यार से बोलिए, उनको बुलाइए, पुकारिए उन्हें। जैसे हम अपनी मुसीबत में भगवान को याद करते हैं, या सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा को याद करते हैं ना। छोटा बच्चा होता है, वो चोट लग जाए जरा से मम्मी मम्मी करके रोने लगता है, या मम्मी थोड़ी देर ना दिखाई दे तो वो मम्मी की तरफ भागता है ना। तो इसी तरह, जिस तरह बच्चों के लिए एक मम्मी पापा ही सब कुछ होते हैं, उसी तरह अगर आप छोटी बड़ी बातों के लिए एंजल्स को पुकारना शुरू करेंगे तो वो जरूर आएंगे। और पुकारने के लिए ये नहीं कि आपको पहले 1 घंटे मेडिटेशन करनी है, या आपको एक हवन करना है, यज्ञ करना है, या घंटी बजा के वो आरतियां करनी है तब जाके वो आएंगे। नहीं, आप सिर्फ मन से, सिर्फ दिल से उन्हें याद कीजिए और वो आ जाएंगे। वो इस समय भी आपके आसपास हैं। अगर आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनके ऊपर तो विशेष कृपा है ही एंजल्स की, क्योंकि उन्होंने उनको चूज किया है कि वो ये कोर्स करें, वो कनेक्ट हो और बाकी लोगों को भी हेल्प करें, दुनिया में उनके बारे में फैलाएं और लोगों की हेल्प करें। लेकिन जो लोग आज सिर्फ सिंगल क्लास के लिए आज आ गए हैं और आगे वो विचार करना चाहते हैं करूं कि नहीं करूं, तो ये भी उनका एक साइन है कि वो चाहते हैं कि आप आए। अब वो उनका मैसेज आप लेते हैं या नहीं लेते, ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन किस्मत तो देखिए मौका देती है, वो आपके ऊपर होता है कि आपने सुना या उसको इग्नोर कर दिया। तो एंजल्स जब भी आते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। उसके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत टाइम डिवोट करने की भी जरूरत नहीं है। एंजल्स सिर्फ याद करने से ही आ जाते हैं। अब बदले में क्या चाहिए एंजल्स को? चलो मैंने काम करवा लिया, उन्होंने मेरा काम भी कर दिया, मैं बड़ी खुश भी हो गई, फिर बदले में क्या दूं? सिर्फ एक प्यारा सा थैंक यू, एक धन्यवाद, दिल से, प्यार से, मन ही मन एंजल का धन्यवाद कीजिए और वो वहीं खुश है। मन ही मन आपने अगर थैंक यू बोल दिया तो एंजल्स ने आपको ब्लेस कर दिया और वो फिर से आपके लिए फिर से तैयार है। इसके अलावा आप और कैसे कर सकते हैं उनका धन्यवाद? आप किसी बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए। चॉकलेट बच्चों को देने से भी एंजल्स बहुत खुश होते हैं, वो भी उनको थैंक यू कहने का ही एक तरीका है। और अगर चॉकलेट भी नहीं दे सकते या भूल गए तो सिर्फ
और सिर्फ एक प्यारा सा थैंक यू दिल में, और आपका काम हो गया। अब बताइए, है कोई इससे ज्यादा इजी मोडालिटी जहां पे आपको कुछ करना ही नहीं है, बस मन में सोचना है, बोलना है, काम हो जाए तो थैंक यू बोल देना मन ही मन। दैट्स इट। अब आपको बहुत क्वेश्चन किसी किसी को आएगा, तो अगर मैं एंजल कोर्स करूंगी, एंजल्स को बार बार बुला रही हूँ, तो फिर तो मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए, मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, है ना? बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजल्स आपको जज नहीं करते। आप ड्रिंक करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉनवेज खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको किस चीज से प्रॉब्लम है? अगर आप दूसरों का बुरा करते हैं, अगर आप दूसरों का दिल दुखाते हैं, अगर आप किसी से रूड बिहेवियर करते हैं, वो उन्हें नहीं पसंद, वो नहीं करना है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आपके खाने पीने की चॉइसेस क्या है, कैसी हैं, किस टाइम आप खाते हैं, किस टाइम आप नहाते हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जज नहीं करते। आप मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिच है या पुअर है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बहुत महंगे महंगे उनके लिए गिफ्ट्स निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़ी वाली 200 रुपए वाली चॉकलेट दे रहे हैं या 5 रुपए वाली चॉकलेट दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको जज नहीं करते, वो आपकी हेल्प करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से पहले, छोटे, इवन जब हम भी छोटे थे, एवरीबडी, जितने भी ह्यूमंस अर्थ पर आए बाय बर्थ, वो भी एंजल्स ही थे। क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी तो, हमें भी बनाया तो गॉड ने ही है ना, वही सोल है। एंजल्स भी एक सोल एनर्जी है। लेकिन वो जो सोल है, बचपन में आपने देखा को कोई भी बच्चा, कहते हैं ना, माँ के पेट से कोई सीख कर नहीं आता। कोई अगर एक क्रिमिनल माइंडेड पर्सन भी था, तो क्या वो बचपन से क्रिमिनल था? क्या उसने पैदा होते ही किसी का मर्डर कर दिया? क्या उसने गाली दे दी किसी को? नहीं। बचपन में हर कोई, हर पर्सन, हर ह्यूमन एंजेलिक गुणों के साथ पैदा होता है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम हमारे वो गुण कहीं ना कहीं दब जाते हैं, सो जाते हैं। जब हम बच्चे को दुनिया की ऊंच नीच सिखाना शुरू करते हैं, जब हम बच्चों को बताना शुरू करते हैं, बेटा ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो आंटी आए उनसे बात नहीं करनी, उसके पास नहीं जाना, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो बुरा इंसान है, तेरे नंबर उससे कम कैसे, जब हम एक कंपटीशन डाल देते हैं, बच्चों में कंपैरिजन डाल देते हैं, तब वो बच्चा जो है धीरे धीरे एंजेलिक गुण खोने लगता है, और फिर वो अपने हिसाब से अपनी आदतें डेवलप करता है, और इस तरह वो एंजल से कनेक्शन उसका कट होता जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे, अरे ये कह तो रही है, कहाँ है एंजल, किसने देखे, कैसे मान ले हम, क्या प्रूफ है? तो आप याद करिए, एक 6 महीने से छोटा बच्चा या 1 डेढ़ 2 महीने का बच्चा भी कभी कभी कहीं कहीं देख के मुस्कुराने लगता है, रोते रोते चुप हो जाता है, उसको ऊपर जोर से उछालते हैं, गिरने से पहले बड़ा किलकारियां मारकर हंसता है। डर नहीं लगता? रोता क्यों नहीं है वो? उसको उछालो वो हंसने लगता है। गिरने से डरता नहीं? नहीं, क्योंकि उसको एंजल्स दिख रहे होते हैं। ही कैन सी एंजल्स अराउंड हिम, कि उसके आसपास एंजल्स हैं जो उसका ध्यान रखे हुए हैं। वो इतना निश्चिंत जीता है क्योंकि उसके आसपास हर वक्त एंजल्स हैं। रोते रोते चुप हो जाएगा, है ना? भूख लगेगी तो मांगेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर रोते रोते सुबह सुबह के चुप भी हो जाएगा। समझे? तो ये क्या है? ये एंजल्स ही तो हैं जो उसको नजर आ रहे हैं। छोटे एनिमल्स में आपने देखे हो, छोटे कह रही हूँ, सॉरी, एनिमल्स जो हमने देखे हैं, हमारे डॉग्स हो गए, पेट्स हो गए, या पेट्स नहीं भी हैं, रोड साइड एनिमल्स भी हैं, कभी कभी बड़े एंशियस होते हैं, बहुत तेज तेज बात कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली एक तरफ देख के चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है ये जो एनिमल्स होते हैं ये भी एंजल्स को देख पाते हैं, इनको एंजल्स नजर आते हैं। ये उन एनर्जीज को सेंस कर सकते हैं जो पॉजिटिव है, इनके आसपास हैं। गॉट इट? तो ये है हमारे एंजल्स जो हमारे आसपास हैं, हमें हेल्प करते हैं कदम कदम पर, और हमें डिफरेंट साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। नंबर्स हमें पहले भी दिखते रहे होंगे, लेकिन आज जो दिख रहे हैं, हमारा ध्यान खींच रहे हैं, तो हमने क्लास ज्वाइन की कि क्या है, इनका मीनिंग क्या है। तो हम इन कोर्स में हम लोग एंजल्स के जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं उनके मीनिंग्स पे भी ध्यान देंगे।
कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ ब्लैक फेदर्स दिखते हैं जगह जगह, तो वो सोचते हैं अरे यहाँ पे कहीं क्रोज हैं क्या इतने सारे जो ब्लैक ही फेदर्स मुझे मिलते हैं, है ना। कुछ लोगों को ग्रीन ही मिलते हैं फेदर्स, कुछ लोगों को व्हाइट, ग्रे, ये फेदर्स मिलते हैं। तो हर कलर का भी एक ना एक मीनिंग है। अगर आपको एक पर्टिकुलर कलर के फेदर्स अगेन एंड अगेन दिख रहे हैं तो उसमें भी एंजल्स का कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ है। अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर नंबर अगेन एंड अगेन दिख रहा है कि मुझे तो डबल वन ही सपोज बहुत दिखता है, या कोई कहता है मुझे तो 10 10 नंबर बहुत दिखता है, तो फिर वो एक साइन है एंजल्स का कि वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। तो जब हम ये कोर्स करेंगे तो हमें उन मैसेजेस को डिकोड करना आ जाएगा, हम समझ पाएंगे कि एंजल्स हमें एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं। नहीं सुषमा जी, एंजल्स को बुलाने के बाद हमें यूनिवर्स से कनेक्शन कट नहीं करना पड़ता, क्योंकि एंजल्स तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि वो कुछ भी नेगेटिव नहीं लेकर आते हैं, और वो हमें अच्छा ही देते हैं। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मेरा घर एंजल से भरा रहे, एक पॉजिटिव स्पेस हो जहाँ एंजल्स की एनर्जी होगी, वहां कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं टिकेगी। तो आपको कोई यूनिवर्स से कनेक्शन कट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जब हमने कोर्स नहीं भी किया था तो एंजल्स तो तब भी हमारे साथ थे, राइट। एंजल्स तब भी थे, तो हमें कनेक्शन कट नहीं करना पड़ता। हाँ जी रितिका जी, रितिका जी का क्वेश्चन है अगर वॉल पे कोई आई जैसा नजर आए तो क्या वो भी एंजल का साइन हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, अगर वहां रेगुलर कुछ नहीं है तो। मैंने इसके लिए एक अपना एग्जाम्पल भी शेयर किया था कि एक बार मुझे वॉल पे लिखा हुआ दिख गया था, वी विल सेव यू, वी सेव यू। और मैं कुछ चीजों को लेके परेशान थी, और जब उससे मेरे को रियलाइज हुआ कि एंजल का मैसेज है, तो अगले दिन वहां पे वो नहीं था, तो वही एंजल्स शायद मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, जो मुझे समझ में आ गया। तो जब आप ये कोर्स पूरा कर लेते हो, करते करते आपको समझ आने लगता है कि एंजल्स किस सिचुएशन में आपको क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो जितना मैंने अभी पढ़ाया है, तो इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप चैट पे लिखिए या फिर अपना हैंड रेज करिए। नहीं तो फिर हम आज अपने फर्स्ट आर्कएंजल के बारे में जानेंगे, आर्कएंजल माइकल, उनकी बात करेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं, चलिए वेरी गुड, इट मीन्स मैंने अच्छे से समझा दिया, राइट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे, जो मैंने कहा था, वैसे तो हमारे एंजल 78 हैं, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं 15 आर्कएंजल्स के बारे में। उनमें से मैं सबसे पहले आज पढ़ाऊंगी आपको आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल क्या है, कौन है आर्कएंजल माइकल? मैं एक मिनट पिक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ आर्कएंजल माइकल की। आर्कएंजल माइकल का कलर होता है ब्लू, इनका क्रिस्टल होता है लैपिस, और इनको अगर हिंदी में गॉड से बात कनेक्शन किया जाए तो इनको हम भगवान शिव से या हनुमान जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन्हें हम चीफ ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है, इनको एंजल्स का सेनापति भी कहा जाता है। इनके हाथ में स्वॉर्ड है। ये सारी जो पीडीएफ में दिखा रही हूँ ये आपको मिलने वाली है कोर्स के बाद। इसकी ये पूरी बुकलेट है, बहुत बड़ी पीडीएफ है, सब कुछ इसके अंदर है, नथिंग विल बी मिस्ड। मैं एक बार बस एंजल्स की फोटो निकाल लूं ताकि आप कनेक्शन बना पाए कि किस तरह आर्कएंजल माइकल जो है वो क्या करते हैं। कल की क्लास में हम अट्यूनमेंट लेंगे एंजल बेसिक का। तो जो लोग कर सकते हैं लाइव क्लास अटेंड करें, और जिन लोगों को अभी तक जो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उनको एंजल कोर्स करना है या नहीं करना है, आगे जाना है या नहीं जाना है, वो प्लीज अपना माइंड मेकअप कर लें, और अगर हो सके तो क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल एंजल्स की अट्यूनमेंट होगी। हाँ तुलसी जी बताइए, एक मिनट में आपको अनम्यूट होने की ऑप्शन देती हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ तुलसी जी, आप अनम्यूट होके बोल सकती हैं। हेलो मैम, आत्मा नमस्ते। आज नमस्ते तुलसी जी। हाँ जी। मैम, मेरा कोई इतना क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने 78 एंजल्स बताए ना मैम। तो हाँ, हम लोग ने तो 15 आर्क एंजल्स के बारे में सीखा था, तो पूरा 78 आर्क एंजल्स कैसे मतलब कर पाएंगे मैम हम लोग?
नहीं नहीं, एंजल्स तो मतलब आर्क एंजल्स 15 ही है, बाकी 7 बाकी एंजल्स हैं। तो उनके सबके बाकी बारे में जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन तो डिपार्टमेंट आर्क एंजल्स के पास ही है, काम तो वही करेंगे हमारे। हाँ जी। ठीक है ना, तो हम इसे 15 आर्केंजल्स की ही बात करते हैं, ताकि हम अपने जरूरत के समय उनको बुला सकें। हाँ रितु जी, आप तुलसी जी, और कोई क्वेश्चन है? नो मैम, इतने तो थैंक यू ठीक है। मैम। हाँ रितु जी, अब आप पूछ लीजिए। अनम्यूट करके बोलिए रितु जी। हाँ कल 9 9 o'clock मेरी दूसरी क्लास भी है। सिर्फ कल का दिन ही है वो, तो या तो आप टाइम चेंज कर दे क्योंकि ट्रीटमेंट मैंने लेनी है, जरूरी है। परसों कर लेंगे अट्यूनमेंट, कोई बात नहीं। मैं क्लास में इतना हम ठीक लोग है मैम। करते हैं कि हम कल की जगह परसों ले लेंगे, जब सब लोग अवेलेबल होंगे हम थैंक तभी यू। करें। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाँ जी, आप बोलिए। रेडमी नोट 9। मैम मुझे एक चीज आपसे शेयर करना है। हाँ बताइए। देखिए मैम, ये क्लास ज्वाइन करना शायद पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा था मेरा, तब भी मैंने आज ज्वाइन किया है। जब से मैंने आपसे फर्स्ट टाइम से क्लास ली है, मैं एंजल्स को मन ही मन में काफी याद कर रही हूँ। ठीक है, आज मेरे साथ जो हुआ, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। आज एक्चुअली गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी का लास्ट डे मुझे लगा था, और आज मुझे वहाँ पर स्कूल में सबमिट करने थे अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो। जाने में काफी लेट हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। 2:30 बजे का टाइम था। मेरे यहाँ से बहुत मतलब 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता, तब जाकर ऑटो मिलती है। वहां से फिर मुझे 2 से 5 किलोमीटर आगे जाना था। तो मैं गर्मी में बस यही कह रही थी कि कोई एंजल्स आए और काश मेरी मदद कर दे, क्योंकि एंजल्स के नेम तो मुझे पता नहीं है। बस बस मुझे आर्केंजल, बस एक आर्केंजल के नाम, आर्केंजल माइक एक, माइकल। नहीं नहीं माइकल नहीं, माइकल नहीं, जो हमारी बीमारी को हील करते हैं, क्या नाम रफेल था उनका? रफेल। रफेल, रफेल हाँ। आर्केंजल रफेल, तो मेरी हेल्प कीजिए मुझे। काश कोई ऐसा दिला दीजिए ताकि मैं वहां तक टाइम पर पहुंच जाऊँ। मैम यकीन मानिए, एक ऑटो वाला आया। मैंने कहा भैया आप सिंदगी छावनी चलोगे क्या? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैम मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। बस मैंने ऐसे मुंह बनाया, मैं जा ही रही थी, तो वो बोले एक काम कीजिए, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मैं वहां तक आपको छोड़ देता हूँ, वहां से आपको ऑटो मिल जाएगी, और मैं पेमेंट भी नहीं लूंगा आपसे। तो उन्होंने मुझे बिठाया और वहां तक ड्रॉप कर दिया जहां से ऑटो मुझे स्कूल तक लेके जाने वाली थी। मैंने उनको थैंक यू बोला, और मैं वहां पर इतना माइंड नहीं किया, मैं स्कूल पहुंच गई। स्कूल में जब मैंने सर को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो उन्होंने 3 4 मेरी मिस्टेक्स निकाल दी, समग्र आईडी में निकाल दी, और मेरे फादर के नेम में निकाल दी, जो 10th की मार्कशीट थी उसमें भी निकाल दी, कि बोले ठीक करवा के आई। मैं वहां पर फिर मुझे एक मेरा बचपन का फ्रेंड मिला, जो कि मुझे कभी मिला ही नहीं। बोले खुशबू चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। और फिर उसने मेरी प्रॉब्लम को मेरे साथ, मतलब गाड़ी वगैरह नहीं थी तो उसकी गाड़ी थी, उसकी गाड़ी पर बैठ के फटाफट हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और फिर वहां पर मेरा एक्सेप्ट हो गया। फिर उसने मुझे खुद बोला आज मैं नहीं होता ना तो तेरे को उल्टा लौटना पड़ता, और तेरा काम भी नहीं होता। पता नहीं आज मैं तुझे कैसे मिल गया, तू मुझे कैसे मिल गई। जब मैं घर आई तो मुझे ये सारी चीजें समझ में आई कि शायद मेरे साथ कोई एंजल्स थे जिन्होंने आज मेरी इतनी हेल्प की और मेरा काम हो गया। जी बिल्कुल, एंजल्स ही थे। मैंने कहा ना, एंजल किसी इंसान के रूप में भी आ जाते हैं। जैसे कि वो एंजल की तरह आया, आपका काम बन गया। वो ऑटो वाला जी। जिसने आपसे कुछ नहीं लिया, वो आपको छोड़ के चला गया, हाँ। है ना। तो हाँ। ये यही है, इसी तरह से एंजल्स हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो जितने भी लोग बैठे हैं, तो देखिए आज सिर्फ उन्होंने आज ही आई है ये क्लास में, तो समझ में आ रही है कि हाँ इस तरह से एंजल्स हेल्प करते हैं, सिर्फ उनको पुकारने की देर है। चलिए, हाँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। निकिता थैंक यू। जी, आप बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग निकिता जी। मैम मेरे को एक चीज ये पूछनी थी कि मैंने आपका कोई भी पहले क्लास अटेंड नहीं की है, तो मेरे को शेड्यूल के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएंगे, व्हाट इज द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द कोर्स? देखिए, कोर्स आज से स्टार्ट हुआ है, और ये ओके। अभी 9 PM डेली होगा, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ रहता है। इसमें एंजल बेसिक, एंजल एडवांस, प्लस एंजल या। रेकी, प्लस एंजल कार्ड्स, प्लस जीबू सिंबल्स की पीडीएफ, ये 5 कोर्सेज का मिला के एक सिंगल कोर्स है प्रोफेशनल। इसमें 3 अट्यूनमेंट्स रहेंगे। डेली 9 PM पर क्लासेस होंगी, और रिकॉर्डिंग्स डेली आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, और रिकॉर्डिंग्स आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगी। ओके। एंड तो दिस मींस इट्स अ 5 डे कोर्स राइट फ्रॉम नहीं नहीं, टुडे? पूरा कोर्स 10 12 12 डेज तक जाएगा। ओके। ये जो एंजल बेसिक, एंजल एडवांस, ओके। ओके, ओके।
और एंड एंजल की मैम एंजल कार्ड्स। ओके। ओके, तो एक्चुअली स्टार्ट आज से हुआ है और सैटरडे संडे ऑफ रह के कंटिन्यूसली फिर 12 डेज तक चलेगा। हाँ, कंटिन्यूस चलेगा, मंडे टू फ्राइडे ऐसे, जैसे आज वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ है तो फ्राइडे तक क्लास होंगी, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, फिर अगेन मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी जब तक पूरा कोर्स खत्म नहीं होता। 12 क्लासेस तो यूजुअली लगती ही है। अगर ज्यादा भी होती हैं, डाउट सेशन वगैरह होते हैं, तो वो भी हम बीचों बीच में अब्रप्टली कभी भी क्लास खत्म नहीं करती, जब सबके डाउट्स वगैरह हो जाते हैं वो। प्लस लाइफ टाइम वारंटी के साथ कोर्स होता है ये, कि जब भी रिपीट होता है तो आप फ्री में रिपीट भी कर सकते हैं। एंड मैम जैसे कि मेरे को सडनली अभी मेरे पास मतलब मैंने एनरोल किया हुआ था तो मैंने मिड ऑफ द सेक्शन मैंने आपके अटेंड किया है, तो जो क्योंकि मैंने हाफ एन आवर का पहले में का मैंने अटेंड नहीं किया तो आज का रिपीट होगा, क्योंकि आज का मुझे एक तरह से ना के बराबर आई एम फेमिलियर विद। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक तो रिकॉर्डिंग मिलेगी निकिता जी, ओके और अगर बाकी कोई बाहर के आते हैं तो थोड़ा सा हम ब्रीफ कर देते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग तो आज के सेशन की भी हो रही है, तो आप पूरा रिकॉर्ड जो सेशन है जो बिगनिंग में आपका मिस हुआ वो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं। एंड मैम जो आपने अट्यूनमेंट बोला, क्या बोला, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्यूनमेंट? अट्यूनमेंट में हम ये करते हैं कि हम अलाइन करते हैं आपकी एनर्जी को एंजल्स की एनर्जी के साथ, यूनिवर्स से, ताकि जो भी ब्लेसिंग्स मिले आपको उनसे कनेक्शन फील होगा, और जैसा कि मतलब फिर आप फील करेंगे कि उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास। तो वो बेसिकली जो वो आप आपकी एनर्जी को अलाइन कर देते हैं, जैसे कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी सेट कर देते राइट हैं, मैम, कि उनकी राइट राइट। फ्रीक्वेंसी पे ले आप मैच हो जाओगे उनसे। तो मैम जो आप अलाइन करेंगे दैट विल बी टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ माय लाइफ या ड्यूरिंग दिस कोर्स ओनली? नहीं नहीं नहीं, टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, एक बार कनेक्ट हो गए तो मतलब हो गए। और लास्ट क्वेश्चन मैम मेरा कि जो आपने 70 कितने बताए टोटल एंजल्स होते हैं हमारे? 78, 78। तो 78 में इसमें आप जो है 15 के बारे में हमें इन ब्रीफ बताएंगे जो आर्क एंजल्स आप बोल रहे हो। हाँ जी, बट 15 आपने आर्कएंजल्स के बारे में। जी मैम, बट आपने ये कहा कि मेन ये होते हैं बाकी मेन नहीं होते, बट कुछ तो होते हैं तभी वो एंजल्स है, तो मतलब उनको अगर हम छोड़ देते हैं और सिर्फ 15 को पढ़ेंगे तो इनकम्प्लीट नहीं रह जाएगा चैप्टर? नहीं 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 नहीं, इनकम्प्लीट नहीं होता, क्योंकि हम सारा बताते हैं कि किस तरह आपसे, क्योंकि देखिए हमने 15 आर्कएंजल्स है, 15 के कई बार हमें नाम याद नहीं रहते, तो जो हमारे ओके गार्जियन एंजल्स है ना, आप बस एंजल्स को बुलाते हो, उनको काम बोलते हो, और आपके गार्जियन एंजल्स उन एंजल्स को बुला लाएंगे जिनकी आपको नीड है। ओके, मतलब 15 को हम वर्शिप करेंगे तो हाँ, बाकी जो रिमेनिंग सिक्स कितने आपने बताए? सेवेंटी प्लीज एट रिपीट। 78। 78। हाँ, तो 78 माइनस 15 जो बचेंगे उनको वो बुला लेंगे, हमें सिर्फ मेन हाँ, आग को मेन पूछना आपके है। आर्कएंजल्स ही काम करते हैं निकिता जी। सपोज ओके आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो माइकल को बुलाएंगे आप, अगर आपको ओके। हेल्थ की जरूरत है तो आप रफेल को बुलाएंगे। तो वो और 15 इसका ही वैसे तो सारा काम कर देते हैं, लेकिन वो ये ना एंजल्स की कॉपीज है, अब बिलियंस ऑफ पीपल है अर्थ पर, तो 78 एंजल से कैसे काम चलेगा, सबकी कॉपीज है। एंजल्स आर अराउंड अस, दे आर हेल्पिंग अस एवरी टाइम। similarly like the god has many images in a way of different avatars, हाँ, है ना? बिल्कुल वही वही वही, हमारे जो बट ये अवतार थे जो वो भी एंजल्स ही हैं। हमने हिंदुइज्म में भगवान बोला है उन्हें, भगवान राम, भगवान विष्णु, ओके, भगवान हनुमान जी, लेकिन किसी और में कहें तो उनको एंजल्स कहते हैं। और नेक्स्ट लेवल जब होता है इसका एडवांस लेवल तो उनको भी ब्रीफ किया जाता है रिमेनिंग को भी? हाँ हाँ हाँ, ये बट सारे इसमें आप मतलब मैं दोनों कंप्लीट बताएंगे? ही नॉलेज दूंगी, कंप्लीट कोर्स है जिसमें 3 अट्यूनमेंट्स होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, कंप्लीट ही है, इसके बाद कुछ नहीं बचता एंजल्स में। इसमें आप नेम वगैरह तो हमें टोटल सारे एंजल्स का बताएंगे? यस यस यस, और टोटल। व्हाट इज द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितने घंटे की होगी? एंड 1 नाइन आवर की टू क्लास रहेगी डेली 9 to 10। ओके। और थोड़ा सा क्वेश्चनर रहता है, अगर किसी को रुकना होता है क्वेश्चन पूछने के लिए तो हम सब 15 मिनट रखते हैं 10 बजे के बाद, और अदरवाइज फिर हम लीव कर देते हैं। डेली एंड 1 आवर व्हाट मान इज के द चलिए। एंड व्हाट आर द चार्जेस? चार्जेस कंप्लीट कोर्स के जो मैंने पांचों चीजें आपको ऐड कराई, 11,111, विद लाइफ टाइम वारंटी, रिपीट फ्री रहता है ऑलवेज, प्लस लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस रहता है कोर्स पर। ओके, थैंक यू मैम फॉर योर टाइम एंड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, थैंक यू। ओके, थैंक यू निकिता जी। चलिए अब किसी और का कोई डाउट है? एक मिनट, रेडमी नोट 9 से तो बात हो गई थी, आप हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, तो चलिए फिर अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। किसी ने हैंड रेज किया आई थिंक, ऋतु जी, निकिता जी का तो हो गया।
हाँ श्वेता जी, कल भी हमारी क्लास है, वही 9 PM सेम टाइम, डेली 9 PM क्लास होगी। और जिन लोगों को एनरोल करना है वो मुझे पर्सनल पे बात करके एनरोल कर सकते हैं। वो लोग आधी फीस पे करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कि पहले आपने 5555 पे करके एडमिशन ले लिया, बाकी का बाद में पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे थे आर्कएंजल माइकल की, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो बात बीच में रह जाएगी। हम्म तो आर्कएंजल माइकल, इनके हाथ में स्वॉर्ड है, इनका कलर है ब्लू। ये देखिए सारे 15 आर्कएंजल्स की पिक्चर्स मैंने इसमें ऐड ऑन की हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ आर्कएंजल माइकल से। इनका कलर है ब्लू, इन्हें एंजल्स का सेनापति भी कहा जाता है, और ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि इनके हाथ में स्वॉर्ड है, तो प्रोटेक्शन देते हैं ये हमें। जब भी कोई घर में नेगेटिविटी हो, कुछ हो, तो उसको रिमूव करने का काम करते हैं आर्कएंजल माइकल। इनका चक्रा है थ्रोट चक्रा। ये रे, वन लाइनर में इनको कहा जाए तो इनको ये भी कहा जाता है ही हु इज लाइक गॉड। ये बिल्कुल गॉड के बराबर रहते हैं, इनके पास बहुत पावर है, ये सभी एंजल्स के चीफ हैं। तो अगर आप कभी भी इनको बुलाते हैं तो ये दौड़े चले आते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको प्रोटेक्शन में रखते हैं। हिंदी में इन्हें भगवान शिवा से कंपेयर किया जा सकता है, लॉर्ड शिवा की एनर्जी है इनके अंदर। अगर आप माइकल की एनर्जी से कनेक्ट हो गए तो समझ लीजिए भगवान शिव की एनर्जी से भी कनेक्ट हो गए आप। और इनका क्रिस्टल जो है वो है ब्लू कलर का कोई भी क्रिस्टल, या लेपिस लाजुली नाम का क्रिस्टल होता है जो ब्लू कलर का होता है। तो अगर मैंने बोला कि क्रिस्टल से कनेक्ट मैंने इनको किया, तो उसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि इनको हाथ में ब्लू कलर का कोई क्रिस्टल लेकर भी इन्वोक किया जा सकता है। या ब्लू कलर का कोई भी सरफेस देख के आंखें बंद करके ब्लू कलर विजुलाइज करके भी आप इन्हें इन्वोक कर सकते हैं। इनका चक्रा है थ्रोट चक्रा। अब थ्रोट चक्रा है तो ये कम्युनिकेशन के एंजल भी है। अगर आपके कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं पाते, या अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, मुंह में वर्ड्स अटक कर रह जाते हैं, कई बार होता है ना हमारा कि हम चाहकर भी बोल नहीं पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत हेजिटेट करते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते, चुप रह जाते हैं, पता सब कुछ होता है लेकिन बोलेंगे नहीं। तो आर्कएंजल माइकल को अगर इन्वोक किया जाए तो ये आपके अंदर वो करेज लाते हैं, वो हिम्मत लाते हैं, ताकि आप अपनी बातें दूसरों को समझा सकें। ये आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर कोई बच्चा स्टेमर करता हो, हकलाने की आदत हो, तो आर्कएंजल माइकल उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो आर्कएंजल माइकल को अपने साथ लेकर चलिए, इनको बोलिए माइकल आ जाओ मेरे साथ, चलो मुझे प्रोटेक्ट करना। तो आप देखेंगे आपकी जर्नी, या जो भी कहीं आपको डर लग रहा था, कोई आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, किसी चीज से भी अगर आपको डर है, तो ये आपको डर लगने नहीं देंगे, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को आपको अटैक नहीं करने देंगे, आपके ऑरा को प्रोटेक्शन में रखेंगे। आर्कएंजल माइकल के हाथ में स्वॉर्ड है, तो ये आपको बहुत प्रोटेक्शन देते हैं। तो आर्कएंजल माइकल को इमेजिन करिए, विजुलाइज कीजिए कि वो आपके घर के चारों तरफ गार्ड कर रहे हैं आपके घर को। तो आप फील करेंगे कि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज को वो आपके घर के अंदर नहीं आने देंगे, वो आपको प्रोटेक्शन देंगे। अगर आप किसी अननोन मीटिंग में जा रहे हैं, अननोन पर्सन से मिलने के लिए, तो आप आर्कएंजल माइकल को लेके जाइए, क्योंकि आजकल तो वैसे भी कलयुग है, बहुत पता नहीं होता हम जिससे मिलने जा रहे हैं वो बंदा फ्रॉड तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं करेगा। तो आर्कएंजल माइकल को जब आप साथ लेकर निकलते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन में रखते हैं, घर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, आपको ऑरा को भी प्रोटेक्ट करते हैं। इवन आपके अगर बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या स्कूल जाते हैं, या आपके हस्बैंड रातों कहीं जा रहे हैं गाड़ी लेके, आपको डर लगता है कि भाई आजकल बहुत नेगेटिव बातें ज्यादा आती हैं ख्याल में, तो आप चाहते हैं कि भाई देखो कुछ कर भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे, आर्कएंजल माइकल को उनकी प्रोटेक्शन के लिए साथ भेज दीजिए। देखिएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे और किसी भी तरह की मिस नहीं होने देंगे।
बच्चों को तो खास तौर से माइकल की प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो हम लोग उनके लिए वरिड रहते हैं कि कहीं बच्चा गलत बच्चों के साथ ना बैठने लगे, कहीं वो पढ़ाई छोड़ के गलत रास्ते ना चल पड़े, है ना। और ऑनलाइन भी बच्चे बहुत रहते हैं तो कहीं डर लगता है कि कोई इनसे गलत बंदा ना कनेक्ट हो जाए और ये कहीं गलत रास्ते ना चल पड़े, गलत लोगों से ना मिले, फ्रॉड ना हो जाए। आर्कएंजल माइकल आपके बच्चों को प्रोटेक्टेड रखेंगे। आपके बच्चे हॉस्टल रहते हैं तो बोल दीजिए माइकल को कि माइकल प्लीज मेरा बेटा या मेरी बेटी जो भी वहां जहाँ है उसको प्रोटेक्शन में रखना। आप खुद फील करेंगे कि आप बड़े निश्चिंत रहने लगे, क्योंकि आप देखेंगे कि हाँ डे बाय डे आपका बच्चा बिल्कुल सही रास्ते चल रहा है, गलत रास्ते पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे ऐसे लोगों से भी और ऐसे जगहों से भी। ये हमारे थ्रोट चक्र को बैलेंस करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करते हैं। अगर हम कभी ज्यादा बोले वो भी ठीक नहीं है, कहीं कम बोले वो भी ठीक नहीं है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन को बैलेंस करते हैं। आर्कएंजल माइकल हमें करेज देते हैं, क्योंकि इनके हाथ में स्वॉर्ड है तो हिम्मत देते हैं। अगर आपका बच्चा, आपका हस्बैंड या आप खुद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में दो ही चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, करेज की या पे कॉन्फिडेंस की। राइट, कि कॉन्फिडेंस से कितना बोला जाता है इंटरव्यू में, यही देखते हैं, वरना तो रिटर्न टेस्ट ले चुके होते हैं। लेकिन इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, आपके करेज को, आपके कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करते हैं। राइट, आर्कएंजल माइकल को अपने साथ लेके जाइए। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं या आपका बच्चा जा रहा है तो उसके साथ भेजिए माइकल को। आप खुद देखेंगे आपका इंटरव्यू कितना बेहतरीन हुआ, क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। आपकी बातें जो आप कहना चाहते हैं वो दूसरों को समझाते हैं। कम्युनिकेशन से वो नहीं है कि मैं बस एक बोले जा रही हूँ लेकिन दूसरे की समझ कुछ नहीं आ रहा, है ना, आधी बातें सर के ऊपर से बाउंसर हो रही हैं, वो नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स वो कि मैंने जो बोला वो दूसरे को समझ भी आया, वो उससे इम्प्रेस भी हुआ। तो आपकी कोई प्रेजेंटेशन हो, कोई मीटिंग हो, कोई इंटरव्यू हो, उसमें आर्कएंजल माइकल को लेके जाइए, फिर देखिए कमाल। आप खुद कहेंगे कि आज तो इंटरव्यू कमाल का हुआ। ये आपको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, ये आपको बताते हैं कि कब पोलाइट होना है और कब हार्श होना है। क्योंकि देखिए अगर आप एक बॉस हैं तो हर वक्त पोलाइटनेस से काम नहीं चलता, कभी कभी काम करवाने के लिए आपको कुछ हार्श वर्ड्स भी बोलने पड़ते हैं, ताकि जो आपके नीचे काम करने वाले हैं वो आपको लाइटली ना लें। तो ये आपको पोलाइट और बीइंग हार्श में बैलेंस करना सिखाते हैं। इवन बच्चों के साथ भी हम बहुत पोलाइटनेस से बात करते हैं, तो कहते हैं ना कि बच्चे भी सिर पे नाचने लगते हैं, कभी कभी वो हमारी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको, वो आपके अंदर वो गट्स लेकर आते हैं जिसके थ्रू अगर कभी आपको हार्श कम्युनिकेशन का यूज करना पड़े तो वो आपको वो गट्स देते हैं जहां आप बोल सकें अपनी बात। ये आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता है आर्कएंजल माइकल में। ये अपनी स्वॉर्ड से वो सब के सब परेशानियां, वो सब के सब तकलीफें दूर करते हैं। आर्कएंजल माइकल, सपोज आप कहीं बॉस के रोल में हैं या पॉलिटिशियंस की ये बहुत हेल्प करते हैं। किस तरह से, सुनिए। पॉलिटिशियंस कई बार क्या होते हैं कि वो कोई ना कोई पॉलिसी बनाई उन्होंने, लेकिन क्या होता है कि वो समझा नहीं पाते अपनी बात। तो ऐसे में क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आती कि क्या पॉलिसी है, वो अपोज करना शुरू कर देते हैं और वो एक टकराव हो जाता है ना। जैसा हमने देखा किसान आंदोलन जब हुआ, मोदी जी समझाते रहे कि नहीं इससे आपका भला है भला है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ के वो नहीं समझा पाए। अब सही था या गलत था हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं जनरली, कि जब कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपनी पॉलिसीज समझाना चाहती है, कोई टीचर है बच्चों को समझाना चाहता है कि एग्जाम का मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, ये क्यों अच्छा है, लेकिन बच्चे नहीं 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 मैम हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि उसके पीछे उनकी क्या भलाई है। आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके जब आप अपने ओपोनेंट्स को कुछ भी समझाते हैं तो उन्हें समझ में आता है। वो आपके कम्युनिकेशन को दूसरे के लिए अंडरस्टैंडेबल कर देते हैं कि जो आपने बोला
वो दूसरे को समझ में भी आए, वो उसके पीछे छुपे हुए आपकी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट में ये हेल्प करते हैं, लीडर्स की ये बहुत हेल्प करते हैं, आपका व्यू पॉइंट दूसरे को समझाने में ये बहुत हेल्प करते हैं। जो लोग पोलाइट नहीं है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, रूड बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों के साथ आर्कएंजल माइकल देर से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप लोग यहाँ हैं, इसका मतलब आप उन नेगेटिव चीजों से दूर हैं, इसीलिए एंजल्स ने आपको कनेक्ट होने के लिए चुना है, वरना एंजल्स आपसे कनेक्ट नहीं होते। जिसमें भी थोड़े से अवगुण हैं तो एंजल्स उनसे आराम से कनेक्ट नहीं होते हैं, टाइम लगाते हैं। तो जो लोग पोलाइट नहीं है, गॉसिप बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, दूसरों को अपशब्द बहुत बोलते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, उनके साथ आर्कएंजल माइकल कनेक्ट होना पसंद नहीं करते। और माइकल को जब भी बुलाना है आपको करेज के लिए, हिम्मत के लिए, तो आप इनको 3 बार दिल से पुकारें, आर्कएंजल माइकल प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। और जो भी आप उनसे चाहते हैं उन्हें बताएं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही बोला था, एंजल्स देना चाहते हैं, लेकिन वो देंगे तभी जब आप मांगेंगे। ये ईश्वर की तरह नहीं है कि ईश्वर तो हमारे पिता है, सब देख रहे हैं, भगवान को जब देना होगा दे देंगे। वो भगवान वेट कर रहा है कि आप बोलो, बताना आपको पड़ेगा। इट इज समथिंग लाइक दैट कि जब तक बच्चा, छोटा बच्चा कितना छोटा होता है, 3 महीने का भी, जब तक वो रो रो के नहीं बताता मुझे भूख लगी है, तो हमें भी पता नहीं चलता कि उसको भूख लगी है। तो इसलिए मांगना तो आपको ही पड़ेगा, मांगिए। जब आप मांगेंगे तो मिलेगा। तो आप बताएंगे माइकल को जब भी आपको जिस पर्पस से चाहिए, कि सपोज आपका कल इंटरव्यू है, आपको आपका कोई इंटरव्यू निकल आया, तो आप बोलिए माइकल प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। उनको आपने इन्वोक किया, फिर आप डिटेल में समझाइए कि कल मुझे इंटरव्यू देने जाना है इस जगह, तो प्लीज मेरे साथ चलिए ताकि मैं वो इंटरव्यू क्लियर कर सकूं। और प्लीज मुझे वो करेज देना, वो हिम्मत देना, ताकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो और मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको जो चाहिए एंजल से वो आपको बोलकर बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो वो काम नहीं करेंगे। आप ये मत सोचिए माइकल आ जाना, और आप सोचेंगे माइकल को तो पता है सब, बताने की क्या जरूरत है। नहीं, बताना पड़ेगा। ओके। उसके आपके पास लाइफ के इश्यूज को कट करने में भी हेल्प करते हैं। कितनी चीजें हैं जो हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं। ये तो हम सभी मानते हैं कि पास्ट लाइफ में जो कर्मा करके आए हैं उसी का आज हम कहीं ना कहीं रीपे कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ के इश्यूज को के लिए हम आकाशिक करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उन पास्ट लाइफ के इश्यूज को अगर कट करना है तो उसके लिए भी आर्कएंजल माइकल हेल्प करते हैं। मैंने बताया था आपको कि कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन हम इसमें करने वाले हैं। एक रिचुअल है वो जो किया जाता है, कॉर्ड कटिंग, जिसके थ्रू मैंने बुरे से बुरे रिलेशनशिप्स को भी अच्छा होते देखा है, ब्रेकअप टाइप सिचुएशन में भी लोगों को वापस आते देखा है, डिवोर्स केसेस को भी टलते देखा है। जो बहनें या जो भाई आपस में महीनों से या सालों से बात नहीं कर रहे थे, उनको भी मैंने जुड़ते देखा है। इतनी प्यारी मेडिटेशन है, इतना प्यारा रिचुअल है वो कॉर्ड कटिंग का, उसमें भी आर्कएंजल माइकल बहुत हेल्प करते हैं। इनफैक्ट जब हम करेंगे ये कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन तो माइकल को इन्वोक करके ही करने वाले हैं, लेकिन माइकल के हाथ में स्वॉर्ड है, वही इन कॉर्ड्स को कट करने में हेल्प करते हैं। जो हमारे इस जन्म के कॉर्ड्स हैं या पिछले जन्म से जो हम लेकर आ गए, उन सभी कॉर्ड्स को कट करने में माइकल बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। हमारे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये सेल्फ डाउट की फीलिंग को रिमूव करते हैं, एंजाइटी को रिमूव करते हैं। हमारे थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो, ईयर इन्फेक्शन हो, या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या स्कल से रिलेटेड कोई इश्यूज हो, कॉन्फिडेंस लो हो आपका, उस सभी प्रॉब्लम्स में ये हेल्प करते हैं। इनकी जो स्वॉर्ड है, जब आप माइकल के साथ रहने लगते हैं तो ये आपकी लाइफ के चैलेंजेस को कम कर देते हैं। आप सोच देखोगे जब आप जैसे जैसे एंजल कोर्स आगे बढ़ेगा, तो जो लोग एंजल्स के साथ जुड़े हुए हैं वो कहना शुरू कर देते हैं कि ऐसा लगता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम बची ही नहीं है।
लाइफ आसान हो गई है। क्यों? क्योंकि माइकल है ना, वो आपके लाइफ के चैलेंजेस को दूर कर देते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम से आपको दूर ही रखते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी तो क्या होगा? फिर तो आपकी लाइफ इजी है, अच्छी है, राइट? तो ये हमने पढ़ा आर्कएंजल माइकल के बारे में। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी फिर हम कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मेडिटेशन तो हम करेंगे ही कल की क्लास में, साथ ही साथ कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और एंजल्स के बारे में भी सीखेंगे। हाँ जी, निशिता जी ने पूछा है हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं। रितिका जी ने वाओ लिखी है। कल भी क्लास होगी 9 PM। जिसको भी मुझे पर्सनल पे बात करनी है वो मुझे कॉल पे बात कर सकते हैं, और जिसको भी डाउट पूछना है तो प्लीज डाउट पूछ लीजिए। हाँ सुषमा जी पूछिए। नमस्ते तनु जी। हाँ नमस्ते। मुझे कुछ पूछना नहीं है, पर्सनल पे बात करूंगी मैं। तो ये ना माइकल एंजल दिखा रही थी, सब देख लें इसलिए। चलिए गुड, नाइस नाइस। हाँ आपने तो पहले एंजल कोर्स किया हुआ है ना? हाँ, तो हाँ ये दिखाना चाह रही थी मैं सबको बेसिकली, बस। चलिए, पर्सनल पे करूंगी अभी इसके बाद ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुषमा जी। और किसी को कोई डाउट है तो पूछे, हैंड रेज कर लीजिए। हाँ हाँ रितु जी पूछिए। मैम आप स्टोन बोला था, ब्लू कलर का क्रिस्टल बोला था, उसका नाम बता दें दोबारा। लैपिस, लैपिस लाजुली। ठीक है, उसके अलावा ठीक कोई है। भी ब्लू कलर का क्रिस्टल, जो ब्लू कलर का है ठीक उसको है। किसी को भी अपने हाथों के बीच में रखकर माइकल को इन्वोक कर सकते हैं। अब इन्वोक करने से मतलब है बुलाना, पुकारना। सिर्फ अपने हाथों के बीच में रखा, माइकल प्लीज कम प्लीज कम प्लीज कम बोल दिया, वो आ जाएंगे। इसके अलावा मैं और भी तरीके बताऊंगी एंजल्स को इन्वोक करने के। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? चलिए, नो डाउट, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं 9 PM। क्लास की, इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो क्लास कैसी लगी? जो लोग आज सिर्फ एक फ्री सेशन के हिसाब से आए थे, थोड़ा क्लास अटेंड की है, कैसी लगी? थोड़ा सा क्लास के बारे में जरूर डालिए ग्रुप में। और अगर किसी को ज्वाइन करनी है तो प्लीज ज्वाइन जरूर करिएगा। जो अभी तक सोच रहे थे करें या ना करें, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। आज फर्स्ट क्लास मिस भी नहीं हुई, और ज्वाइन करने में आपको अच्छा लगेगा। कोर्स बहुत ही प्यारा है। चलिए ठीक है, फिर मैं एंड कर रही हूँ क्लास को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कल और एंजल्स की जर्नी के साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे सेकंड क्लास में। थैंक यू सो मच।